नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही जानी मानी किताब जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स पर। इसका हिंदी अनुवाद छोटे बदलाव असाधारण परिणाम भी काफी चर्चा में रहा है। तो हम सीधे किताब पर नहीं बल्कि इस पर आई एक समीक्षा का विश्लेषण करेंगे। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये समीक्षा इस किताब को कैसे देखती है, इसकी क्या खास बातें बताती है। तो हमारा मकसद है इस समीक्षा के नजरिए से किताब के मूल विचारों को समझना, उसकी ताकतें क्या हैं, क्या कुछ कमजोरियां भी हैं जिन पर समीक्षा इशारा करती है, और सबसे जरूरी कि इन सिद्धांतों को असल जिंदगी में उतारना कितना प्रैक्टिकल है। तो चलिए शुरू करते हैं समीक्षा की गहराई में उतरना। तो समीक्षा जिस पहली और शायद सबसे अहम बात पर जोर देती है वो किताब के नाम में ही है, एटॉमिक, मतलब अणु जितने छोटे बदलाव। समीक्षा कहती है कि किताब का फंडा ये नहीं कि बड़े धमाके करो, बल्कि रोज बस 1% बेहतर बनो। सुनने में लगता है कि अरे 1% से क्या होगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन समीक्षा इसे कंपाउंड इफेक्ट से जोड़ती है। ये वो संयोजन वाला असर है, जैसे हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो ब्याज पर ब्याज मिलता है ना, वैसे ही ये रोज के छोटे मतलब बिल्कुल मामूली से सुधार समय के साथ जुड़ते जाते हैं, गुणा होते जाते हैं। अच्छा, समीक्षा मानती है कि क्लियर ये बात बहुत अच्छे से समझाते हैं। शुरुआत में शायद पता भी न चले, धीमी लगती है प्रगति, और यहीं पर धैर्य की जरूरत पड़ती है। लेकिन समीक्षा ये भी कहती है कि अगर टिके रहे तो नतीजे वाकई असाधारण हो सकते हैं। तो ये छोटे सुधार आदत कैसे बनते हैं? यहाँ पर समीक्षा किताब के दूसरे मुख्य आइडिया की बात करती है, आदत चक्र यानी हैबिट लूप। समीक्षा के हिसाब से क्लियर ने इसे बड़े सरल तरीके से 4 हिस्सों में बांटा है। हाँ, 4 स्टेप्स। पहला है क्यू, मतलब संकेत, कोई भी चीज जो आदत को ट्रिगर करती है। फिर है क्रेविंग, यानी उस आदत से जुड़े इनाम की एक तरह की तलब या लालसा। अच्छा, तलब। फिर तीसरा है रिस्पॉन्स, यानी वो काम जो हम असल में करते हैं, वो आदत। और चौथा है रिवॉर्ड, वो इनाम या संतुष्टि जो दिमाग को मिलती है और फिर वो इस लूप को और पक्का कर देता है। सही। तो समीक्षा मानती है कि ये जो मॉडल है ये आदत बनाने या तोड़ने के लिए एक साफ रास्ता दिखाता है। बिल्कुल, और समीक्षा कहती है कि इसकी खूबी इसकी व्यावहारिकता में है, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। क्लियर बताते हैं कि इसे एक्शन में कैसे बदलना है। जैसे अच्छी आदत डालनी है तो हर स्टेप को आसान और आकर्षक बनाओ, और अगर बुरी आदत तोड़नी है तो उसका उल्टा कर दो, मुश्किल और बेकार बना दो। हाँ बिल्कुल वही। समीक्षा इसी बात पर जोर देती है कि एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। जैसे अगर सुबह दौड़ने जाना है तो रात में ही जूते दरवाजे के पास रख दो, क्यू को ऑब्वियस बना दिया। या फिर दौड़ने के बाद अपनी पसंदीदा कॉफी पियो, रिवॉर्ड को सैटिस्फाइंग बना दिया। सही कहा। और यहीं से वो किताब के मशहूर व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम निकलते हैं ना। हाँ, समीक्षा में इनका जिक्र बार बार आता है। समीक्षा इन्हें किताब का एक्शन प्लान मानती है। अच्छी आदत के लिए पहला, उसे स्पष्ट बनाओ, मेक इट ऑब्वियस। हाँ। दूसरा, उसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। तीसरा, उसे आसान बनाओ, मेक इट इजी। और चौथा, उसे संतोषजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग। बिल्कुल। और समीक्षा कहती है कि क्लियर हर नियम के साथ टेक्निक्स भी बताते हैं, जैसे हैबिट स्टैकिंग, एक आदत के साथ दूसरी जोड़ना जी। या टेम्पटेशन बंडलिंग, जो काम पसंद है उसे आदत के साथ जोड़ना। हाँ, ये सब काफी करने लायक लगता है। एकदम। और बुरी आदतों के लिए, जैसा समीक्षा बताती है, इन्हीं नियमों को पलट देना है। संकेत को छुपा दो, गायब कर दो, मेक इट इनविजिबल। लालसा को अनाकर्षक बनाओ, अनअट्रैक्टिव। आदत को मुश्किल बना दो, डिफिकल्ट। और इनाम को असंतोषजनक, अनसैटिस्फाइंग। समीक्षा का मानना है कि इन नियमों की ताकत इनकी सरलता में है। ये पाठक को एक तरह का टूल किट दे देते हैं अपने व्यवहार को समझने और बदलने के लिए। हालांकि समीक्षा ये भी इशारा करती है कि कहने में जितने सरल हैं, लगातार करना उतना आसान नहीं। अच्छा, ये तो ही नियमों की बात, लेकिन समीक्षा एक और गहरी बात पर ध्यान दिलाती है जो शायद इन नियमों से भी ज्यादा असरदार हो सकती है। पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। समीक्षा इसे क्लियर का एक बहुत शक्तिशाली विचार मानती है। होता क्या है कि हम अक्सर लक्ष्य पर फोकस करते हैं, मुझे वजन कम करना है, लेकिन क्लियर कहते हैं, और समीक्षा इस बात से सहमत है, कि अपनी पहचान बदलने पर फोकस करो। पहचान बदलने पर मतलब ये सोचो कि मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ, या मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो रोज पढ़ता है। जब आप खुद को उस तरह से देखने लगते हैं तो समीक्षा कहती है वो आदतें आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं।
फिर उन्हें निभाना बोझ नहीं लगता, वो स्वाभाविक हो जाता है। ये बात तो सोचने वाली है कि करना है से ज्यादा पावरफुल है मैं ऐसा हूं। बिल्कुल, ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत गहरा असर डालता है। जब कोई व्यवहार हमारी आत्म छवि का हिस्सा बन जाता है, हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट का, तो उसे छोड़ना मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, समीक्षा शायद ये सवाल भी उठा सकती थी कि क्या इसमें सिर्फ दिखावा करने का खतरा है? मतलब सिर्फ सोचना कि मैं पाठक हूँ काफी नहीं है अगर आप असल में पढ़ते नहीं। सही बात है। तो समीक्षा मानती है कि पहचान और कर्म दोनों साथ चलने चाहिए। सोच बदलो और छोटे कदम उठाओ। और पहचान के साथ साथ समीक्षा एक और बहुत ही प्रैक्टिकल चीज पर जोर देती है, माहौल, भी एनवायरमेंट डिजाइन। समीक्षा कहती है कि क्लियर ये बहुत अच्छे से समझाते हैं कि आदतें सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। हमारा आसपास का माहौल, हमारी चीजें, हमारी जगहें, ये सब हमारी आदतों पर चुपचाप असर डालती हैं। समीक्षा के मुताबिक क्लियर का सुझाव है कि अपनी विल पावर पर निर्भर रहने के बजाय माहौल को ही बदल डालो। हाँ, ऐसा बनाओ कि सही काम करना आसान हो जाए और गलत मुश्किल। जैसे अगर हेल्दी खाना है तो फल सामने रखो, बिस्किट छुपा दो, या अगर काम पे फोकस करना है तो फोन दूसरे कमरे में रख दो। वाह, ये एक तरह का चॉइस आर्किटेक्चर है, माहौल को अपने पक्ष में डिजाइन करना। चॉइस आर्किटेक्चर, अच्छा शब्द है। हाँ, समीक्षा इस बात की तारीफ करती है कि क्लियर इसे बहुत सरल उदाहरणों से समझाते हैं और ये शायद सबसे आसानी से लागू होने वाली चीजों में से है। माहौल बदलना अपनी इच्छा शक्ति बदलने से ज्यादा आसान हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि समीक्षा इस किताब की क्या ताकतें गिनाती है। व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स? पहली चीज जो समीक्षा बार बार कहती है वो है इसकी व्यवहारिकता, प्रैक्टिकलिटी। ये किताब सिर्फ ज्ञान नहीं देती बल्कि करने के तरीके बताती है। क्या करें के साथ कैसे करें पर जोर है। हाँ बिल्कुल, कदम दर कदम निर्देश, छोटी टेक्निक्स, नियम, उदाहरण, सब कुछ ऐसा है जिसे अपनाया जा सकता है। दूसरी ताकत समीक्षा के अनुसार है इसकी सरल भाषा और रोजमर्रा के उदाहरण। मुश्किल मनोवैज्ञानिक बातें भी कहानी की तरह समझाई गई हैं। हाँ, जिससे कोई भी आसानी से जुड़ सकता है। समीक्षा मानती है कि यही इसकी पॉपुलैरिटी का एक बड़ा कारण है। तीसरी बात, समीक्षा कहती है कि ये किताब मोटिवेशन बनाए रखती है। आदतें बनाना एक लंबा सफर है, इसमें लोग फिसलते भी हैं। क्लियर का नजरिया काफी पॉजिटिव है, वो छोटी मोटी चूकों को बड़ी बात नहीं बनाते। हाँ, वो बताती है कि अगर राह से भटक भी गए तो वापस कैसे आना है। ये पाठक को हिम्मत देता है। और चौथी ताकत, समीक्षा मानती है कि ये सिद्धांत सिर्फ एक दो चीजों के लिए नहीं है। ये स्वास्थ्य, काम, पढ़ाई, रिश्ते, जीवन के हर पहलू में काम आ सकते हैं। ये काफी वर्सेटाइल हैं। तो कुल मिलाकर समीक्षा इसे एक बहुत ही उपयोगी, असरदार गाइड मानती है। लेकिन कोई भी समीक्षा सिर्फ तारीफ नहीं होती है ना। समीक्षा कुछ संभावित कमजोरियों या चुनौतियों की तरफ भी इशारा करती है। पहली बात जिसका जिक्र है वो है कुछ जगहों पर दोहराव, रिपीटिशन। हाँ, समीक्षा कहती है कि कुछ पढ़ने वालों को लग सकता है कि मुख्य बातें थोड़ी घुमा फिराकर बार बार आ रहे हैं। क्या ये बुरी बात है? कह सकते हैं कि कुछ लोगों को ये थोड़ा खिंचावा लग सकता है। हालांकि समीक्षा ये भी मानती है कि शायद कुछ लोगों के लिए ये दोहराव जरूरी भी हो ताकि बातें दिमाग में बैठ जाएं। पर हाँ, ये एक पॉइंट है। दूसरी आलोचना जो समीक्षा उठाती है वो कुछ उदाहरणों के काफी सामान्य होने की है। समीक्षा का तर्क है कि कुछ उदाहरण शायद हर किसी की खास स्थिति पर फिट न बैठे। हाँ, मतलब वो सिद्धांतों को समझाने के लिए तो ठीक है, पर शायद हर किसी को अपनी मुश्किल का एकदम सटीक हल ना मिले। उदाहरणों को सरल रखना पड़ता है ताकि ज्यादा लोग समझें, पर इससे वो कभी कभी थोड़े जेनेरिक लग सकते हैं। सही। और तीसरी बात हिंदी अनुवाद से जुड़ी है। छोटे बदलाव, असाधारण परिणाम। समीक्षा बताती है कि कुछ पाठकों की प्रतिक्रिया है कि अनुवाद की भाषा कहीं कहीं थोड़ी अटपटी या जटिल लगती है। हाँ, या शायद मूल अंग्रेजी जितनी सहज नहीं लगती। वाक्य संरचना थोड़ी अलग हो सकती है। अनुवाद करना हमेशा मुश्किल होता है, खासकर जब मूल लेखक का स्टाइल बहुत सीधा हो। ये मुमकिन है कि वो पूरी सहजता अनुवाद में ना आ पाई हो। इससे पढ़ने का अनुभव थोड़ा अलग हो सकता है। और एक बहुत अहम चेतावनी जो समीक्षा देती है वो ये कि इस तरह की सेल्फ हेल्प किताबें पढ़कर लगता है कि बस अब सब तुरंत बदल जाएगा। हाँ, ये उम्मीद जग जाती है। समीक्षा आगाह करती है कि एटॉमिक हैबिट्स के सिद्धांत काम करते हैं, पर आदतों को बनने में वक्त लगता है। धैर्य और लगातार कोशिश चाहिए। अगर कोई जादू की उम्मीद कर रहा है तो निराशा हो सकती है। ये शायद सबसे जरूरी बात है। समीक्षा का ये कहना किताब की कमी नहीं बल्कि पाठक के लिए एक रियलिटी चेक है।
सिद्धांत असरदार हैं, पर उन्हें लगातार और लंबे समय तक अपनाना होगा, धैर्य रखना ही होगा। बिल्कुल। तो ये सब जानने के बाद समीक्षा के अनुसार इन विचारों को लागू कैसे करें? प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं? समीक्षा कुछ मुख्य बातों को हाईलाइट करती है। पहला, अपनी पहचान तय करना। आप क्या बनना चाहते हैं? हाँ, उसे अपना गाइडिंग स्टार बनाओ। दूसरा, शुरुआत बहुत बहुत छोटी करना। समीक्षा क्लियर के 2 मिनट रूल की बहुत तारीफ करती है। अच्छा, वो क्या है? किसी भी आदत को इतना छोटा कर दो कि उसे शुरू करने में 2 मिनट से ज्यादा ना लगे। जैसे रोज 1 घंटा जिम की जगह सिर्फ जिम के कपड़े पहनना या 1 पेज पढ़ना। इससे शुरू करने की हिचक खत्म हो जाती है। वाह, ये तो बढ़िया है। तीसरा, जैसा हमने कहा, माहौल बदलना। हाँ, समीक्षा इसे सबसे ताकतवर रणनीतियों में से एक मानती है। अच्छी आदतों के संकेत सामने रखो, बुरी आदतों के हटाओ, माहौल को अपना साथी बनाओ। चौथा, अपनी प्रगति को ट्रैक करना, कहीं लिखना या टिक मार्क लगाना। हाँ, इससे संतुष्टि मिलती है और पता रहता है कि हम सही रास्ते पर हैं। पांचवा, छोटी सफलताओं पर खुद को तुरंत इनाम देना, कुछ भी जो अच्छा महसूस कराए। और सबसे जरूरी, जिसे समीक्षा बार बार कहती है, धैर्य रखना। बदलाव एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। बस छोटे कदम उठाते रहना है लगातार। तो संक्षेप में, ये समीक्षा एटॉमिक हैबिट्स को एक बहुत ही प्रैक्टिकल, आसान और असरदार किताब मानती है उन लोगों के लिए जो अपनी आदतें सुधारना चाहते हैं, जिंदगी में टिकाऊ बदलाव लाना चाहते हैं। समीक्षा मानती है कि इसकी असली ताकत इसके ठोस तरीकों और प्रेरणा देने वाले नजरिए में है। बिल्कुल, ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ सोचना नहीं बल्कि असल में कुछ करना चाहते हैं। और यहाँ एक विचार आता है जिस पे शायद आगे सोचा जा सकता है, जो इस समीक्षा के विश्लेषण से ही निकल रहा है। बताइए। किताब छोटी आदतों और पहचान पर जोर देती है, जो बहुत अच्छा है। लेकिन क्या ये आदतें हमारे जीवन के बड़े मकसद या मूल्यों से जुड़ी हैं, वैल्यूज से? समीक्षा इस पर सीधे बात नहीं करती, पर यह सोचने वाली बात है। क्या सिर्फ असरदार आदतें बनाना काफी है, या उन आदतों का हमारे गहरे क्यों से जुड़ना जरूरी है? मतलब आदतें सिर्फ कुशल ना हो बल्कि सार्थक भी हों। हाँ बिल्कुल, ताकि वो बदलाव सिर्फ बाहरी न हो बल्कि अंदरूनी भी हो। शायद असली चुनौती सिर्फ आदत बनाना नहीं बल्कि सही आदतें बनाना है। वो आदतें जो हमें उस जीवन की ओर ले जाएं जो हम सच में जीना चाहते हैं। ये वाकई एक गहरा सवाल है। और इसी विचार के साथ जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स पर आधारित इस समीक्षा के विश्लेषण को यहीं